और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से फोन कॉल्स आ रहे हैं, इसके बारे में आप दुनिया को समझाइए। तो ये आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है और असर जरूर होगा। और फिर ये कहा गया कि इससे भारत को ही ज्यादा नुकसान होगी, रोजगार कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे ही लोग चीनी सामान का व्यापार कर रहे हैं। मगर क्या हम ये भूल नहीं रहे हैं कि कल तक भारत में जो बन रहे थे उन सारे रोजगारों को हमने खो दिया चीन से सामान खरीदकर, और आने वाले कल में जब भारत में ही बनने लगेंगे, जब हम बहिष्कार कामयाबी से करेंगे तो कितने रोजगार पैदा होंगे। दरअसल मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट मेड इन चाइना जो आंदोलन है ये एक कैंसर इलाज की तरह है। अब हमें कैंसर तो हो चुका है, हम पराधीन हो चुके हैं, तो इसको हटाने के लिए चिकित्सा में, इलाज में कुछ दर्द तो होगा, मगर 1, 2, 3 साल में हम फिर आजाद हो जाएंगे। और इसीलिए हमने कहा था कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। जो साजो सामान है उन्हें 1 साल में, उसमें भी मैंने ये जोड़ा था कि फिनिश्ड गुड्स, जो बने बनाए चीजें हैं, इन अ ईयर। कॉम्पोजिट गुड्स, जिसमें कच्चा माल या कल पुर्जे जाते हैं, इन 2 years। और 2-3 साल में वक्त मिल जाएगा उद्योगों को नए नए अवसर बनने में। और फिर ऐसा समय आएगा कि सारे दुनिया के और देशों से, और खासकर अपने देश से, तमाम सामान बनकर हमारे सामने विकल्प के रूप में आएंगे। हम करके तो देखें ये इलाज 2-3 साल तक। और अगर ये आंदोलन जारी रहा और पूरे विश्व में फैल गया तो फिर 3-4 सालों में तो शायद चीन की जनता खुद आजाद होके एक नया राष्ट्र बना होगा और हम उनसे खुशी से व्यापार भी कर रहे होंगे और मिलजुल कर रह भी रहे होंगे। यूं तो किसी भी आंदोलन में शुरू में सब लोग नहीं जुड़ पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं, सवाल करते हैं, वो अपने आराम को नहीं छोड़ पाते या पैसे को नहीं छोड़ पाते। मगर अब तो मौतें होने लगी हैं, और जब मौतें होती हैं तो बड़े बड़े इनकलाब आते हैं और तख्ते पलट हो जाते हैं। ट्यूनीशिया में जब अरब स्प्रिंग आया तो ये एक सब्जी वाला मोहम्मद बौजीजी, जब उसकी मौत हुई तो पूरा देश जल उठा और तख्ता पलट हुआ कई देशों में। उसी तरह चीन की बात कर रहे हैं तो चीन में ही तिएननमेन स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा विद्रोह और तख्ता पलट होने से रुक गया 1989 में, जब हु यांगबाओ की मौत हुई थी। और हाल ही में चीन में कोरोना के संदर्भ में भी एक इनकलाब आते आते रुक गया था, तब भी एक डॉक्टर ली वेनलियांग के मौत होने पर। अब हमारे वीर संतोष बाबू और उनके 20 साथी शहीद हुए हैं। अब तो पूरा देश एक साथ जागे, उठे और कार्यवाही करे अपने वॉलेट्स के साथ और उनके मौत को व्यर्थ न जाने दें। मगर फिर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सरकारी अभियान जैसे माई गव इंडिया टिकटॉक पर ही अपना अकाउंट खोलते हैं, जब पूरा देश उसे हटाने में लगा है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे। और जो टीवी चैनल्स हैं वो एक तरफ चीन से बॉयकॉट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीनी सामान के एड्स चला रहे हैं। तो मेरी आपसे, जनता से गुजारिश है कि जिस भी चैनल पर जब भी कोई चीनी सामान का ऐड आए तो चैनल बदल दीजिए, चैनल बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए कि उस चैनल का टीआरपी घटकर 0 हो जाए और वो भी फिर जनता के साथ इस मुहिम में जुड़ जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग न सिर्फ अपने स्तर पर बल्कि पूरे देश स्तर पर इस कदर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये आंदोलन भारत से निकली थी और विश्व